comes and goes. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और लाजवाब प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिजिक्स में एक है चैप्टर आपका उष्मा एंड उष्मागतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या किसी भी प्रकार के कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है ना। शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, डिफेंस या एसएससी या रेलवे, तो काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप देखें प्लीज़ और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। टॉपिक के नाम है उष्मा एंड उष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, हाइड्रोजन में भरे हुए एक गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए, गुब्बारे का जो आयतन है, डायमेंशन है, वो कहीं ना कहीं उसका वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन से भरे हुए जो गुब्बारे हैं वह पृथ्वी से छोड़ने पर, जब आप पृथ्वी से छोड़ेंगे तो गुब्बारे में जो चेंजिंग होगा, जो परिवर्तन होगा, वह होगा उसका डायमेंशन, यानी उसका जो होगा वह आयाम में वृद्धि होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि तेज़ हवा वाली जो रात्रि होती है, जब तेज हवा का जो रात्रि होता है, नाइट होता है, उसमें ओस नहीं बनने का क्या रीज़न है, ये पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करेंगे तेज़ हवा जिसमें ओस, रात्रि में ओस नहीं बनने का जो कारण है वह एक ही कारण है कि उसका जो तेज़ हवा का जो दर है ना, उसका जो रेट है यानी स्पीड है, वह तेज़ हो जाती है। और साथ ही साथ वाष्पीकरण यानी इवोपरेशन की जो दर है वह तेज़ होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर, जब कमरे में आप रेफ्रिजरेटर रखे हैं तो उसका अगर दरवाज़ा ओपन कर देंगे यानी खोल देने पर कमरे का जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है कमरे का, उसमें इफेक्ट यही पड़ता है। ये पूछा जा रहा है क्या प्रभाव पड़ता है। तो कमरे का जो तापमान होता है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पे कमरे का जो तापमान है वो क्या प्रभाव होगा। तो कमरे का जो है, वो रूम का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और ये प्रश्न पूछा है, आप समझ रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर है। नेक्स्ट है कि वह थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। तो वह जो कहा जाता है वो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से संबंधित 3-4 को आपका मेजरमेंट है, मापन है, उसको देखेंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट एक हो गया, दूसरा हो गया आपको सेल्सियस, और तीसरा है आपका केल्विन, ठीक है ना। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो हिमांक है वह है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और जो फ़ारेनहाइट का अगर हम बात करेंगे क्वथनांक, जो कि बॉइलिंग पॉइंट है, वह है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसका जो बराबर भाग है वो 180 है और एक भाग में होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा तो एक आपका सेल्सियस है, तीसरा केल्विन है। तो सेल्सियस में अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, हिमांक का, तो 0 डिग्री है, और क्वथनांक जो कि बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। इसके बाद फिर इसका जो बराबर है वो 100 भाग होगा और एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। फिर केल्विन देखेंगे, जो मापन है, मेजरमेंट है, उसमें हिमांक का जो पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो 273 केल्विन है, और क्वथनांक है वो 373, 273 और 373, 273 वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 373 है किसका, केल्विन का। बराबर भाग 100 होगा और एक भाग में 1 फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कि प्रश्न जो कि परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है, इसका जो पर्पस है, वह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभवतः तापमान होता है। स्वचालित इंजन, जो कि स्वचालित इंजन में जो कि हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो जो हिमरोधी के रूप में जो स्वचालित इंजन में जो प्रयोग किया जाता है वह इथाइल ग्लाइकोल होता है ना, इथिलीन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब बर्फ़ जो पिघलने लगता है तो उसका जो वॉल्यूम होता है, वो आयतन होता है, वो कहीं ना कहीं घटता है, ठीक है ना, तो घटने लगता है। नेक्स्ट है कि थर्मोस्टेट यंत्र यानी थर्मोस्टेट जो मशीन है, उसका संबंध तापक्रम से है, जिसका यूज़ है वो किसी निकाय का दाब व स्व नियंत्रण यानी प्रेशर सेल्फ कंट्रोलर करना है, ठीक है ना। तो यह थर्मो यंत्र का संबंधित तापक्रम से, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब या स्व नियंत्रित करना है।
नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में अगर हम बात करेंगे थर्मोस्टेट का जो मेन पर्पस है, कार्य है, वह है एक समान यानी इक्वलिटी तापमान को बनाए रखना, है ना, टेम्परेचर को अपना बैलेंस करना। ये आपका रेफ्रिजरेटर को थर्मोस्टेट का प्रयोग प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है? तो आप सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर में है वह खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए उसका जो संतुलन बनाए रखता है, आवश्यकता है, वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के लिए, एक हेल्दी मनुष्य की अगर हम बात करेंगे, जो कि शरीर का सामान्य जो तापमान होता है वो बॉडी का, वह इक्वली अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, कितना होता है, और ये दोनों में देखिएगा तो एक है 73 डिग्री केल्विन और साथ ही साथ सेंटीग्रेड है 300 अरे मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड, माफ़ कीजिएगा, और 310 केल्विन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है उबलते हुए जल की तुलना में, उबलते हुए जल की तुलना में भाप में अधिक जलता है, हाथ जलता है भाप में। तो इसका जो कारण है क्या पूछा जा रहा है कि क्या रीज़न है? तो देखिए उबलते हुए जल है ना, उसमें आप जो भाप रहता है उससे ज़्यादा आपको हाथ जलता है। तो रीज़न ये है, जब आप देखिएगा रोटी पकाते होंगे तो रोटी पकाने वक्त जो भाप से रोटी अंदर पकता है, अगर वह फूट जाता है, इन द सेंस कि आप अगर रोटी पटक रहे हैं, मतलब पलट रहे हैं ना तवा पे, तो वहाँ पे जो रोटी फुला हुआ रहता है और कहीं अगर कुछ हो जाता है तो वह फट जाता है। तो इन द सेंस कि वहाँ पे आपका जो है ना हाथ जलने का महसूस होता है और जलता है। तो वह होता है आपका भाव, जो कि भाप में वह गुप्त ऊष्मा होता है। गुप्त ऊष्मा इन द सेंस टैलेंटेड होता है, और यही कारण है कि आपका हाथ है ना वह अधिक जलता है उबलते हुए या आपको भाप से, ठीक है ना। तो याद रखेंगे किसके कारण? गुप्त ऊष्मा के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तथा हिमांक जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट वह घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट तापक्रम में कितनी डिग्री का एक समान इक्वलिटी बना रहता है? तो वह एक है आपको -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, आप देखिएगा तो प्रश्न ये बहुत रिपीट है कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापक्रम कितनी डिग्री पर समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी लंबाई है ना वह कहीं ना कहीं अपना जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टूटने और लकड़ी के टूटने को छूने पर लोहे का जो टुकड़ा है वो ठंडा क्यों लगता है? तो लकड़ी की तुलना में, ठीक है ना। लोहा ऊष्मा का अधिक कुचालक है यानी कंडक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। नेक्स्ट है पदार्थ की ऊष्माधारिता यानी थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करता है? तो पदार्थ की जो ऊष्माधारिता है वो डिपेंड करता है पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के जो विकिरण को रोकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसमें आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होता है ना कि पहले वो घटता है, याद रखेंगे, पहले वो क्या होता है, पहले वो घटता है, ठीक है ना, इसके बाद वह फिर बढ़ने लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पे अगर दाब बढ़ रहा है तो जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब अगर बढ़ेगा तो जल का क्वथनांक पर जो प्रभाव पड़ेगा वो कहीं ना कहीं जल का क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? तो आमतौर पर देखेंगे तो ऊपर में सफ़ेद तो नीचे में काले का प्रयोग किया जाता है। रेल की दो पटरियों के बीच, रेल की जो दो पटरियों हैं यानी रेल की दो पटरियों के बीच जो मध्य यानी मिडिल स्थान होता है, जो जगह छोड़ा जाता है, वो क्यों छोड़ा जाता है? तो देखिएगा यहाँ आप देखिएगा रेलवे स्टेशन चाहे कहीं भी रेलवे में, तो वहाँ जो दो पटरियों के बीच में जो एडिंग पॉइंट रहता है, दो पटरियों के बीच में जो एड पॉइंट रहता है, वहाँ पे जो पटरियों के बीच जो ऊष्मीय प्रसारण के लिए स्थान यानी जगह यानी स्पेस छोड़ दी जाती है, तो ड्यू टू ऊष्मीय प्रसारण के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान निर्भर करता है तो ऊपर की छेद में क्षेत्रफल एंड उस पर रखे गए वजन पर वजह से होता है, ठीक है ना, वजन पर होता है। नेक्स्ट है कमरे के लगा हुआ जो वातानुकूलन है यानी एयर कंडीशनर है वह किसे नियंत्रित करता है? तो यानी आर्द्रता के साथ साथ उसका टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। अब देखिएगा चालन के अनुप्रयोग है ना, चालन के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे कि चालन के अनुप्रयोग क्या है। तो शीत ऋतु में जब आप लकड़ी या लोहे के
समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडा होता है। और बिल्कुल ये रियल बात है कि आप देखिएगा शीत ऋतु में लोहे और लकड़ी के जो कुर्सी वगैरह चाहे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर आप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ठंडा महसूस होगा। चीनी मिट्टी के प्याले में जब आप चाय पीते हैं और एक धातु के प्याले में चाय पीते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो चीनी मिट्टी के जो प्याले हैं उसमें अधिक आसान होता है। ठीक ठीक है ना। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलतन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो वाष्पन शीतलतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा यानी एसिफिक जो हीट है वो सर्वाधिक होती है? वो तो वाटर का यानी जल का। पसीने जो स्वीट की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पसीने हैं वह कहीं ना कहीं हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है यानी संतुलन बनाए रखता है और यह शरीर के ताप को नियंत्रण करने में सहायता करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में जो पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होती है? तो गर्म मौसम में जब पंखा चलाते हैं तो आपका जो पसीना है वह सूखता है, वाष्पीकृत होता है, तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, तो यह आपका राइट है। नेक्स्ट है, मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है ना। मिट्टी के जल में आप रख देंगे पानी तो आपको मिट्टी के जो घड़े हैं उसमें पानी रखने पे आपको वाष्पीकरण के कारण जल है और ठंडा रहता है। ठीक है ना। संवहन के अनुप्रयोग देख लेंगे। जैसे संवहन की अगर हम बात करेंगे तो विद्युत जो बल्ब है वो उसमें लगे तंतु को गलने में बचाने के लिए संवहन का प्रयोग है। साथ ही साथ पृथ्वी में जो वायुमंडल है वह संवहन के द्वारा ही गर्म होता है, तो पृथ्वी का वायुमंडल है वह संवहन के द्वारा ही हीट गर्म होता है। मोटर कार यानी रेडिएटर जो होता है वो शीतलतन तंत्र भी संवहन द्वारा ही कार्य करता है। ठीक ना। रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। नेक्स्ट है, थर्मस या बोतल में थर्मस जो बोतल टाइप में हुआ करता है उसमें किसी भी चीज़ को अगर आप रख देंगे, पेय पदार्थ यानी पीने वाला, जैसे चाय हो गया, पानी हो गया, ठीक है ना, तो वो कुछ समय बाद उसी ताप पर रखने के लिए ठीक है ना, उसकी जो दीवारों की जो परत होती है यानी परत लगाई जाती है, पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सिंपल सी बात है, अगर आप थर्मस में चाय वो रख देते होंगे ना, चाय वो रख देते हैं तो उसमें जो एक लेप होता है ना, वो पूछा जा रहा है कि किस लेप के कारण वो गर्म रहता है। जैसे चाय रखें 1-2 घंटा बाद आप पियेंगे तो गर्म के गर्म ही रहेगा। तो ड्यू टू होता है ना वो रजक परत होता है, यानी उसको बोलते हैं सिल्वर लेयर। ठीक है ना। सिल्वर लेयर के कारण है ना उसका जो परत होता है वो पेंट किया जाता है, और वही कारण है कि वहाँ पे गर्म रहता है, यानी पेय पदार्थ आप पियेंगे तो गर्म का गर्म ही रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, तो यही कारण है कि जल्दी खाना बन जाता है। नेक्स्ट है, हीट यानी उष्मा। उदाहरण है तो ऊर्जा का, हीट का, ऊर्जा का, एनर्जी का। सीटी स्कैन करने के लिए कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर। ठीक है ना। ओनली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? तो वह समतापी प्रक्रम का। किस प्रक्रम का? समतापी प्रक्रम का। निम्न तापी में उत्पन्न जो आपका निम्न तापी कैसे प्राप्त करते हैं? तो वह रुद्धोष्ण प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट है, 1 किलो कैलोरी ऊर्जा में कितने जूल का कार्य की तुलना होती है? तो 4.18 गुने 10⁻³ जूल कार्य की तुलना में। ठीक है ना। अब विकिरण के अनुप्रयोग देख लेंगे कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में से पहुंचती है, तो वह जो पहुंचती है वह सूर्य की जो ऊष्मा है वह पृथ्वी तक विकिरण के कारण यानी रूप में पहुंचती है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ पॉलिश किए हुए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होती है। जब पॉलिश अगर हो जाता है जूते में ना, तो वो धूप में जल्दी हीट नहीं होता है। ड्यू टू यही है कि विकिरण के कारण आप देखते होंगे, पॉलिश करते होंगे, चेरी पॉलिश आप अपने जूते में, तो कहीं ना कहीं आपका धूप में जल्दी गर्म नहीं होता है ड्यू टू विकिरण के कारण। ठीक है। तो विकिरण का यूज़ देखिए, अनुप्रयोग देखिए। एक होता है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है, और दूसरा है कि पॉलिश किए हुए जूते में जल्दी गर्म नहीं होती है ड्यू टू विकिरण के कारण। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो मैक्सिमम जो होता है ना वह होता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रभाव। प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा नियंत्रण का। किसका? ऊर्जा नियंत्रण का। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे बंद करने पर जमने लगता है, तो सिंपल सी बात है टूटने लगता है, जो कि कारण क्या है? जब आप कांच के बोतल में अगर पानी भर देंगे और जमने लगेगा तो भी ऐसी बात है कि जमने पर उसका जो फैलाव होता है, फैलाव होने के कारण क्या है कि शीशा अपने आप चूर चूर हो जाएगा, यानी बोतल है वो टूट जाएगा, क्योंकि जमाव होगा ना तो वह फैलेगा, और फैलेगा तो बोतल टूट जाएगा, तो क्योंकि जमने के कारण आपका फैलता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई
बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अगर जल का क्वथनांक पूछ रहा है तो क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब जो होता है, वायु दाब वह घटने लगता है। तो यही इसका रीज़न है। ऊंचे पहाड़ पर सदैव बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ पर जो तापमान वह प्राय हिमांक से कम रहता है, ठीक ना। अतः वहाँ वातावरण है, वहाँ इन्वायरमेंट है, वह उष्मा जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है ना, जल वाष्प बनकर बर्फ बन जाती है। नेक्स्ट है ठोस कपूर से वाष्प करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये देखिए प्रश्न पूछा भी गया है कि ठोस कपूर को वाष्प करने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपालन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपालन, ठीक है ना, याद रखेंगे। सब्लिमेशन। नेक्स्ट है ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो वह विकिरण यानी रेडिएशन। किसके कारण? रेडिएशन के कारण। याद रखेंगे ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है यानी ट्रांसफॉर्म होती है? तो वह रेडिएशन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर हम लोग देखेंगे किसी पदार्थ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो परिवर्तन किए बिना द्रव में गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं ना, याद रखेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम लोग देखे थे गुप्त ऊष्मा के कारण आप भाप में ज़्यादा जलते हैं, या आप रोटी पकाते हैं तो रोटी फूटता है, तो कहीं ना कहीं आपको जलन सी महसूस होती है ड्यू टू आपका गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किस उत्सर्जित करता है? तो यह सभी तरंगदैर्ध्य को विकिरण करता है। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो वह -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, याद रखेंगे। तारों के अंदर ऊष्मा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ताप नाभिकीय अभिक्रिया यानी थर्मल न्यूक्लियर रेडिएशन होता है। कौन होता है? थर्मल न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि तारों का जो रंग है वो क्यों प्रदर्शित करता है? तो उनका टेम्परेचर के कारण। किसके कारण? टेम्परेचर के कारण, तापमान के कारण, ठीक है ना। एक बर्फ़ के कमरे, एक बर्फ़ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज। ओके, नो चेंज होता है ना, नो परिवर्तन। नेक्स्ट है ऊनी कपड़े शरीर में गर्म क्यों रखती है? तो देखिए ऊनी कपड़े जो शरीर में गर्म रखते हैं क्योंकि उनका जो खराब चालक यानी बैड कंडक्टर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तन करने के लिए प्रदान की जाती है, उससे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी जो लेटेंट हीट वेपोराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे ये है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि आप बताइए कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परिवर्तित कर देते हैं। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद एवरीवन।